प्रत्याशियों को लूटो, प्रत्याशियों को अपहरण करो। खुला चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। एनडीए के लोगों का सीधी लड़ाई जन स्वराज पार्टी से है। यहाँ महागठबंधन कोई फैक्टर नहीं है। आज सासाराम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज यहाँ कोई पार्टी चुनाव का क्रम में जिला के साथियों के साथ बैठक भी होना है। पूरे बिहार में अब चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, नामांकन स्क्रूटनी की प्रक्रिया जो थी समाप्त हो गई है और एक तरह से प्रत्याशी सामने है। वापसी का दिन है, बट जो प्रक्रिया है वह पूरा हो गई है। और विगत दिनों आप जो देख रहे हैं, जैसा कि हमारी पार्टी के 3 जगह एनडीए के लोगों का जो साजिश हुआ है, पूरे बिहार में जो परंपरा थी, जो लोग जानते थे कि बूथ का लूट होता है, अपहरण को हम लोगों ने सुना, बूथ लूटने की बात सुना। लेकिन वर्तमान में जो एनडीए की सरकार 20 वर्षों से चल रही है, वह सरकार एक नया परंपरा शुरू किया है। प्रत्याशियों को लूटो, प्रत्याशियों को अपहरण करो। अभी आप विगत दिनों देखे हैं कि मतदाता का भी बहुत सब बवाल मचा, राहुल गांधी तक बिहार में आए। सब आज प्रत्याशी को ही लोग लूटना शुरू किया है। और इसी प्रक्रिया के तहत आप देखे होंगे एनडीए के लोग कितना आज डर गए हैं जन स्वराज पार्टी से और प्रशांत किशोर जी की जो रणनीति से, वह आपको देखने को मिला। जब बक्सर में ब्रह्मपुर सीट पर सत्य प्रकाश तिवारी जी जो भारतीय जनता पार्टी से आए थे हम लोग के दल में, और एक बड़े कद्दावर व्यक्तित्व रहा है उनका अपने सार्वजनिक जीवन में भी, और वह हमारे पार्टी से प्रत्याशी थे। और कैसे धर्मेंद्र प्रधान जी देश के शिक्षा मंत्री उनके घर पर बैठ करके और उनको प्रभावित करके, और हुलास पांडे जी का जैसे व्यक्तित्व को बिहार ही नहीं देश जानती है कि उनका क्या छवि है, और वैसे व्यक्ति को चुनाव में जिताने के लिए हमारे प्रत्याशियों को कैसे मोटिवेट किया गया, क्या क्या यातनाएं दी गई होगी, ये आप नया चीज देख रहे हैं बिहार में। दूसरा आप देखे हैं गोपालगंज में जो बड़े चिकित्सक जो रघुनाथ पांडे जी के दामाद हैं डॉक्टर शेखर सिन्हा जी, उनको प्रभाव में आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे व्यक्तित्व को उसमें लगा करके और प्रभावित किया गया। यह खुला चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है कि किसी पार्टी के घोषित प्रत्याशी को आप मैनेज कर रहे हैं। आप दानापुर में आप एक बड़े जो अपराधी के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है जीतलाल यादव जी, वहाँ हमारे पार्टी के अखिलेश साव जी को अमित शाह को इंटरफियर करना पड़ा, और अमित शाह जी के मिल करके धर्मेंद्र प्रधान जी इसके साक्षी हैं सब लोग, और उन लोगों ने जो जारी किया है, तो बिहार समझ रही थी कि रीतलाल यादव के डर से। लेकिन जब बीजेपी ने जारी किया जो फोटोग्राफ्स, तो उसमें देखने को मिला कि हमारे प्रत्याशी को अमित शाह जी ने प्रभावित किया, और वह पूजा करने गए, वहाँ से जब गायब हुए तो वह जब आया चित्र जारी हुआ तो अमित शाह जी मैनेज करके उनको वापस कराए। तो ये राष्ट्रीय जनता दल का भय दिखा करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग सत्ता में बनने की आदत सी बन गई थी
और जनसुराज के आने के बाद इस 3 प्रत्याशियों पे पहले तो हल्ला हुआ कि महागठबंधन के लोगों ने इनका अपहरण कर लिया, लेकिन जब बात आई तो यह बिल्कुल अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और एमएलसी गोपालगंज में और वहाँ के प्रत्याशी, हमारे प्रत्याशी के घर पर बैठ के प्रभाव में लेकर के और इनको वापस कराया गया। तो इस तरह से पूरे बिहार में एनडीए के लोग एक माहौल बनाया है कि जनसुराज पार्टी के प्रत्याशियों को किसी न किसी रूप में उनको वापस कराया जाए, और जितना कराना था वो लोग करा लिया। 14 हमारे प्रत्याशियों से संपर्क किया गया, वो हम लोग बहुत जल्द जारी करेंगे। 11 लोग प्रभाव में नहीं आए। अभी भी प्रयास किया जा रहा है, अभी वापसी का दिन है, कि जो जनसुराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ भी आपके यहाँ भी देहरी में हमारे प्रत्याशी के घर पर 2 बजे रात तक लोगों ने प्रयास किया है कि वापस करा लिया जाए। तो इस तरह का घिनौना खेल ये एनडीए के लोगों के द्वारा, खासकर भारतीय जनता पार्टी डर गई है हमारे रणनीति से, तो वापस कराने के लिए ये लोग लगा हुआ है। तो इसके लेकर के हम लोग पूरे बिहार में हमारे नेता कोई न कोई हर जिला में आज पहुँचे हैं कि हम अपने संगठन को मजबूत करें और उस पर ध्यान रखें कि हमारे प्रत्याशियों को ये लोग जो एक तरह से यातना दे करके, डरवा करके, धमका करके, पैसा का लोभ दे करके एक तोड़ने का एक असफल प्रयास इनका रहे, इनको सफलता नहीं होने दें। बावजूद उन्होंने 3 जगह सफल हुआ है लोग, लेकिन ये डर है एनडीए के लोगों को। तो इसलिए यह साबित हो गया है कि इस बार एनडीए के लोगों का सीधी लड़ाई जनसुराज पार्टी से है। यहाँ महागठबंधन कोई फैक्टर नहीं है। आप सासाराम में देखेंगे तो यहाँ भी राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी थे, इसको भी जो अरेस्ट किया गया, यहाँ जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, इनकी एक बड़ी साजिश है, इनका एक बड़ा नेटवर्क है। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ से इसको सेटिंग करके राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ के प्रत्याशी को भी अरेस्ट करवाया गया है। इस तरह से आप देखेंगे कि शिवराज चौधरी जी जहाँ चुनाव लड़ रहे तारापुर में, वहाँ भी वीआईपी के प्रत्याशी को इन लोगों ने वापस कराया है। तो इस बार जो एनडीए के लोगों का यह गंदा खेल हुआ है, इसलिए आज हमारे पार्टी के बड़े नेता चुनाव आयोग से मिल करके ये सारी बात हम लोग बताएंगे कि कभी आज जो चुनाव को जो प्रभावित करने का नया तरीका ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने किया है, यह खुलम खुला आचार संहिता का उल्लंघन है। चाहे वह सासाराम की धरती हो, चाहे वो गोपालगंज की धरती हो, चाहे वो दानापुर हो, और चाहे ब्रह्मपुर हो बक्सर का, चाहे वो तारापुर में हो, ये पूरे बिहार में खास करके जनसुराज पार्टी को ये लोग टारगेट किया है। तो ये अभी भी हमारा 240 प्रत्याशी मैदान में है। 39 कह लीजिए। एक जगह और खेल समझ लीजिए, वाल्मीकि नगर में जनरल सीट पर हम लोगों ने एक जो है वहाँ महादलित परिवार से जो उधर जो हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया था, 2 साल पहले वह शिक्षक पद से रिजाइन कर दिया और वहाँ का बीओ ने एक्सेप्ट कर लिया, और 2 साल से वेतन नहीं मिला है। वह थारू समाज का व्यक्ति है और उसका आधार बना करके रिजाइनेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसका नामांकन रद्द कर दिया गया। तो आज भी मेरा 239 प्रत्याशी जनसुराज का डटे हुए हैं और इनको बर्खास्त करेंगे हम लोग। और एनडीए की सरकार किसी कीमत पर नहीं बनेगी और जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी। आज हमारे यहाँ सासाराम के प्रत्याशी यहाँ हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं विनय सिंह जी। इनको भी कई प्रकार से यातना दी गई है, जो उसका भी हम लोग समय पर सार्वजनिक करेंगे। और यहाँ हम यही बताने आए हैं कि यहाँ भी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो सीधा हमसे लड़ रहे हैं और वह लड़ाई से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो जो प्रत्याशी हैं वो पहले से ही इस इलाके के लोगों ने उनको गिरा कर दिया था। फिर भी ये लोग आए हैं, आने के दिन ही गलती उन लोगों ने शुरू किया है। तो इसी सब बातों को कहने के लिए
आज अपने साथियों का नेताजी अभी प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।